31 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 30 नंबर प्रश्न है कि cos 45 डिग्री बट्टा sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है cos 45 डिग्री बट्टा sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इस प्रश्न को। बनाने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं। तो हम लोग हल लिखते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, अब cosec 45 डिग्री कर रहा है तो cosec 45 डिग्री मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। ठीक है, अगर आपको मान याद नहीं होगा तो आप जो है त्रिकोणमितिक टेबल को जरूर जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। sec 30 डिग्री है तो sec 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 2/√3 होता है, और प्लस है तो प्लस, और cosec 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2 होता है, तो 2 हो लिख दिए। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई है। 1/√2 है तो 1/√2 कर दिए। ठीक है, और बट्टा है तो बट्टा कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है, 1 है, और 1 और √3 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो √3 आएगा। ठीक है, 1 और √3 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा, √3 आएगा। अब इस √3 से इस √3 में भाग लगाएंगे, 1 मर्त में कटेगा, 1 से 2 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। जोड़ है तो जोड़, फिर 1 से √3 में क्या किए, भाग किए, और भाग करेंगे तो √3 मर्त में कटेगा, √3 से 2 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 2√3 होगा। यानी हमने क्या बनाया यहाँ पे, तो हमने बट्टा का जोड़ बनाया। आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। अगर आपको बट्टा का जोड़ आता है तो आप आसानी से जो है इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब समझते हैं आगे। अब यह किस रूप में दिख रहा है, तो यह भिन्न के भाग के रूप में दिखता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भिन्न के भाग में क्या होता है, जो अंश होता है वो हर में चला जाता है, जो हर होता है वो अंश में चला जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे भिन्न के भाग के रूप में इसको बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे जो है अब 1 है तो 1, अब बट्टा √2 है तो 1/√2 हो गया। गुना है तो गुना, अब ये √3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब बट्टा 2 + 2√3 कहाँ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा। तो 2 + 2√3 कहाँ आ गया, नीचे आ गया, यानी भिन्न के भाग के रूप में हो गया। ठीक है, चलिए इतनी बातें तो समझ में आ गई आपको, इतनी बातें समझ में आ गई आपको, इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग आगे बनाते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं हम। अब 1 से √3 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे 1 से √3 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो √3 आएगा। ये बातें समझ में आ गई। बट्टा है तो बट्टा कर देंगे। अब इस √2 से इन दोनों में गुना करना है, समझ में आ रहा है ना, इस √2 से इन दोनों में गुना करना है। तो √2 से 2 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2√2 आएगा। अब प्लस गुना प्लस तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। फिर 2 √3 में √2 से गुना कीजिए, तो 2 है तो 2, और 3 दूनी 6, यानी √2 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हर परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे, अब इसका हम हर परिमेयकरण करेंगे। या प्लस में है तो माइनस में होगा, सब चीज सेम वही रहेगा। 2√2 हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया। हर परिमेयकरण में हर का जो मान होता है वही लिखते हैं, सिर्फ चिन्ह बदल जाता है। समझ में आया, सिर्फ चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो गया। फिर 2√6 है तो 6, बट्टा है तो बट्टा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, बातें समझ में आ रही है, इतनी बातें समझ में आई। कैसे हुआ, हर परिमेय हम लोग करण कर रहे हैं। हर परिमेयकरण में क्या होता है, सिर्फ जो है चिन्ह बदलता है, बाकी सेम रहता है। उस तरह दोनों ऊपर नीचे सेम रहेगा, यानी 2√2 - 2√6। ठीक है, चलिए अब इसका मान ज्ञात करते हैं। यानी √3 से 2√2 - 2√6 में गुना करते हैं। ठीक है, तो इसलिए गुना कीजिए, यानी √3 से 2√2 में गुना करेंगे तो 2 है तो 2, और 3 दूनी 6, यानी √6 हो गया। बात समझ में आ गया। फिर प्लस गुना माइनस है तो माइनस कर दिए, फिर 2 है तो 2 कर दिए, और 6 त्रिका 18, यानी √18 हो गया। ये बातें समझ में आ गई। बट्टा है तो बट्टा कर दिए। अब यहाँ पे देखिए a + b × a - b के फॉर्म में जा रहा है। आपने बीज गणित में एक सूत्र पढ़ा होगा, a + b × a - b बराबर a² - b²। नहीं समझ में आ रहा है, उस सूत्र को हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, समझ लीजिए। जैसे आपने सूत्र याद किया होगा कि a + b × a - b बराबर a² - b²। ऐसा सूत्र आपने याद किया होगा, a + b × a - b बराबर a² - b²। ठीक है, तो ऐसा सूत्र आपने याद किया होगा। देखिए a + b × a - b के फॉर्म में है, तो इसको अगर हम a मान लें, इसको हम लोग b मान लें। ठीक है, ठीक है, तो ये किस रूप में बैठेगा, किस रूप में बैठेगा, तो a + b × a - b। ठीक है, तो a² यानी 2√2, यानी
2√2 का स्क्वायर माइनस है तो माइनस बी स्क्वायर यानी 2√6 का क्या हो गया होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए एक स्टेप और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 2√6 माइनस 2√18, ठीक है, बट्टा। अब यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4 और √2 है यहाँ पे है, तो √2 का स्क्वायर यानी 2√2 का होल स्क्वायर है, तो इन दोनों का स्क्वायर कीजिए। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा और √2 का स्क्वायर करेंगे यानी √2 गुना √2 तो रूट फ्री हो जाएगा यानी 2 ही आएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया। 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 और यहाँ पे √6 है यानी 2√6 का होल स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 और √6 का स्क्वायर करेंगे तो √6 गुना √6, तो √6 से √6 में गुना करेंगे तो 6 मिलेगा यानी रूट फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 6, 2 दूनी 4 छक्के 24, यहाँ पे 24 होंगे। इतनी बातें समझ में आई। कैसे हुआ फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पे 2√2 का होल स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 हुआ और √2 है, तो √2 गुने √2 तो √2 गुने √2 है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, √2 से √2 फ्री हो जाएगा यानी आपको सिर्फ 2 ही मिलेगा, तो 4 दूनी यहाँ पे 8 हो गया। फिर 2√6 का होल स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 और √6 गुना √6 कीजिएगा तो 6 मिलेगा, तो 4 छक्के 24, तो यहाँ पे 24 हुआ, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई कैसे हुआ, इतनी बातें समझ में आई कैसे हुआ। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा तो आपको बातें समझ में आएंगे, ठीक है। और आप अच्छे विद्यार्थी तो वीडियो को बिना स्किप किए ही देखिए। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखिएगा तो आपको बातें समझ में नहीं आएंगे। बात समझ में आया तो आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए, बिना वीडियो को स्किप किए हुए देखिए, ठीक है, तभी आपको समझ में आएंगे। चलिए अब हम समझते हैं। हम आगे यहाँ पे क्या है 2√6 है, तो 2√2 हमने 6 कर दिया, ठीक है, माइनस है तो माइनस कर दिया, 2√18 है तो √18 कर दिया, बट्टा। अब 8 में से 24 घटेगा या 24 में से 8 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 16 मिलेगा, या बड़ा इसका अगर माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे दिए, ठीक है, बराबर। अब देखिए यहाँ पे माइनस है भाई, हर में तो माइनस रहता नहीं है, माइनस को आपको काटना है, तो सबसे पहले हम लोग माइनस कॉमन कर लिए। देखिए तो 2 दोनों में है तो 2 भी कॉमन हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, माइनस कॉमन हो गया था, जहां माइनस था वहां पे प्लस हो जाएगा यानी 18 है, तो 18 का वर्गमूल निकालेगा तो क्या होगा, 3 3 9 दूना 18 यानी 3 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर रहेगा। ना समझ में आया कैसे हुआ, नहीं समझ में आया। इतनी बातें समझ में आया कैसे हुआ, नहीं समझ में आया। चलिए हम आपको समझाते हैं कि ये कैसे हुआ, ठीक है। चलिए हम आपको समझाते हैं। √18 का वर्गमूल निकालना है, तो √18 का आपको वर्गमूल निकालना है, तो कैसे निकालेगा। जैसे मान लीजिए हम सरल तरीके से निकालने का प्रयास करते हैं, तो इसको हम लोग खंडित करेंगे, ठीक है, तो 3 3 9 दूना 18 होगा, ठीक है। अगर हम इसको टुकड़ा करें तो कैसे होगा, 3 3 9 दूना 18। देखिए इसका जोड़ा निकल गया, जोड़ा आ गया, यानी वर्गमूल हम लोग जोड़ा लगाते हैं, तो 3 का जोड़ा लग गया था, 3 बाहर निकल गया, अंदर बचा क्या 2, √2 बचा, तो √2 हो गया, ये 2√2 यानी 3 √2 हुआ। वही तो लिखे हम आपको। ये बात समझ में कैसे हुआ, ये बात समझ में कैसे हुआ, ऐसे ही, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे क्या है 6 है। अब यहाँ पे जहाँ पे प्लस था वहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हमने जो है जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया, हर परमीयकरण किया, तो माइनस है तो माइनस कॉमन कर लिया, 2 दोनों में तो 2 कॉमन कर लिया। अब जहाँ पे माइनस था वहाँ पे प्लस हो गया। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, √6 है तो √6 हो गया, कोष्ट बंद कर देंगे, बट्टा हो गया। अब -16 है तो -16 हो गया। अब ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, 2 8 है 16 हो गया, यानी 8 मर्द में कट गया। अब हमको मिला क्या, तो हमको मिला 3√2 माइनस √6 बट्टा 8, 3√2 माइनस √6 बट्टा 8। अब हमको मिला क्या, 3√2 माइनस √6/8। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको जो है ये 3 नंबर प्रश्न समझ में आ गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। जरूर आप इस प्रश्न का आंसर जो है समझ के जाएंगे और मेरे वीडियो को जरूर बिना स्किप किए हुए पूरे प्रश्नों को ध्यान से समझेंगे। आपके एग्जाम में पक्का ये सभी प्रश्न आएंगे।